फाइनली एजुकेशन मिनिस्टर बदलने के बाद धीरे धीरे चीज़ें सुधरने लगी हैं और एसएससी और यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामों के अंदर भी रिफॉर्म की बात होने लगी है। तो अभी अभी आपने देखा होगा कि एसएससी ने एक रिफॉर्म के लिए अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एसएससी और यूपीएससी दोनों के अंदर रिफॉर्म के लिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर रिफॉर्म होने वाले हैं। तो भाई एसएससी और यूपीएससी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली जिस पे बात की गई है वो पहला पॉइंट है कि जो टाइम पीरियड है एग्जाम का वो कम किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज यही है। तो कुल मिला के अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हम वीडियो के अंदर कंप्लीटली सारे पॉइंट्स की डिटेल वाइज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ कि टाइम पीरियड कितना कर दिया गया है। ये बताया गया है कि जो रिक्रूटमेंट किया जाता था जो एसएससी के अंदर, वो 15 से 18 महीने लग जाते थे रिजल्ट के आते आते। पूरा प्रोसेस है इसके अंदर। जो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम होते थे, सीजीएल का एग्जाम होता था, उसके अंदर रिजल्ट आते, पेपर करवाने से लेके और रिजल्ट आने तक का टाइम पीरियड 15 से 18 महीने का होता था। उसको अब 6 से 8 महीने के अंदर कंप्लीट करेगी एसएससी। ये अभी जो बिल चल रहा है किसके ऊपर, राज्यसभा के अंदर। तो इस बात के ऊपर चर्चा चल रही है कि इसको कम किया जाए। अब इसको कम कैसे करेंगे, तो ऐसा बोला गया है कि टायरों को कम किया जाएगा। जो एसएससी के अंदर डबल टायर सिस्टम है कि पहले प्री होता है फिर मेंस होता है, तो हो सकता है कि बहुत सारी भर्तियों के अंदर केवल प्री के आधार पर ही क्या कर ली जाए, आपके प्री के आधार पर ही आपको क्या कर लिया जाएगा, सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो सबसे पहली चीज ये देखने को मिलती है। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, दूसरा पॉइंट ये है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस के बारे में इन्होंने कहा है। तो वैसे भी जो एसएससी है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ले रही है, जबकि यूपीएससी की मैं बात करूं तो अभी ऑफलाइन ही एग्जाम होंगे। अभी ऑनलाइन एग्जामों के बारे में कुछ कहा नहीं है यूपीएससी के लिए स्पेशली, लेकिन एसएससी के सारे एग्जाम वैसे भी अभी ऑनलाइन मोड में ही हो रहे हैं, है ना। और रेलवे के भी सारे एग्जाम किस में हो रहे हैं, ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं। तो इसके ऊपर कुछ ज्यादा बड़ा वो नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सारा लिखा है इसके ऊपर, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सिक्योर ई डोजियर फॉर्म सिस्टम। इसके अंदर क्या है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अब, पहले जो आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता था उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता था, ऑफलाइन आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ते थे। अब क्या किया जाएगा, ऑनलाइन ही उनको जमा कर लिया जाएगा, ताकि उनके खोने के, कहीं खराब होने के, इन सब के चांसेस कम हो जाए, ये रिड्यूस हो जाए। ये जो बर्डन है बच्चों के ऊपर ये रिड्यूस किया जाए, इस वजह से इसको ऑनलाइन ही सबमिट करवा लिया जाएगा। तो इसके ऊपर भी काम चल रहा है। फिर स्लाइडिंग मैकेनिज्म फ्रेमवर्क की बात होती है। इसमें क्या बता रहे हैं कि जैसे कि कोई बच्चा है जिनकी मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं आया, जस्ट कुछ मार्क्स से रह गया, तो कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे उस पोस्ट को नहीं लेते हैं। तो उन पोस्ट को भरने के लिए, फिल करने के लिए, जब नीचे से जो वो पोस्ट आती है तो उसके लिए, उस सिस्टम के लिए स्लाइडिंग मैकेनिज्म फ्रेमवर्क की बात की गई है कि उनकी जगह वो सीट्स उन नीचे वालों को दे दी जाएगी आराम से, स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है। फिर लास्ट एंड फाइनल आंसर की और ऑब्जेक्शन, क्वेश्चन ऑब्जेक्शंस के बारे में बताया गया है कि वो हम बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं। आंसर की टाइम टू टाइम निकाली जाएगी, जितना जल्दी एग्जाम के 4 से 5 दिन के अंदर आंसर की निकालने के लिए भी बोला गया है कि कम से कम टाइम में हम आंसर की दे देंगे एग्जाम के बाद। तो ये सारी की सारी बातें किसके अंदर की गई हैं, इस नोटिफिकेशन के अंदर की गई हैं। इसके अलावा यूपीएससी का जो टाइम पीरियड 15 महीने लगता था, जब आप पेपर है, जैसे मई के अंदर पेपर होता है और उसके बाद दोबारा जो रिजल्ट आता है वो अप्रैल के अंदर आता है, और फिर वो पूरा एक टाइम पीरियड लगता है 15 महीने। आप लोगों को पता होगा ज्वाइनिंग तक का 15 महीने लग जाता है ज्वाइनिंग आते आते। तो वो टाइम पीरियड अब 12 महीने या 11 महीने के अंदर कंप्लीट करने के लिए बोला है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था जो रिफॉर्म देखने को मिल रहे हैं, और ये रिफॉर्म आया है हम सब की वजह से। हम सब ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, और जैसे ही एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हुए हैं, राज्यसभा में इस बात पर खलबली मच चुकी है, इस बात पे डिबेट चल चुकी है कि अब एजुकेशन के अंदर प्रॉपर रिफॉर्म आने चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम के अंदर सुधार आना बहुत ही बढ़िया बात है। और ऐसे ही नीट जैसे एग्जामों के अंदर भी धीरे धीरे सुधार आएगा, और आशा करते हैं कि गवर्नमेंट अब ज़्यादा से ज़्यादा काम, ये जो काम कर रही है इसके लिए सराहना तो है ही, इसके बावजूद वो जो फ्रॉड होता है, जैसे कि पेपर लीक होते हैं, इनके ऊपर भी बहुत कड़े से कड़े कदम उठाए गवर्नमेंट, इसकी आशा करते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आई है। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।